अभिषेक और रूबी की कॉलेज की रोमांटिक प्रेम कहानी। लखनऊ शहर की ठंडी सुबह थी। जुलाई का महीना चल रहा था और बारिश की हल्की बूंदें सड़कों को चमका रही थीं। शहर के सबसे मशहूर कॉलेज नवभारत कॉलेज में नए सेशन का पहला दिन था। हर तरफ नए छात्रों की भीड़, हंसी मजाक और भविष्य के सपनों की बातें सुनाई दे रही थीं। इसी भीड़ में एक लड़का था, अभिषेक। साधारण सा चेहरा, आंखों में बड़े सपने और दिल में कुछ कर दिखाने का जुनून। वह गांव से पढ़ने आया था। उसके पिता किसान थे और मां गृहिणी। अभिषेक पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन लड़कियों से बात करने में थोड़ा शर्मीला। वहीं दूसरी तरफ रूबी थी। रूबी शहर की रहने वाली थी। खूबसूरत, समझदार और हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि कोई भी उसे देखकर मुस्कुरा दे। कॉलेज में कदम रखते ही कई लड़के उसे देखने लगे थे, लेकिन रूबी को दिखावे वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। पहले दिन कॉलेज के ऑडिटोरियम में ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा था। सभी छात्र अपनी सीटों पर बैठे थे। अभिषेक सबसे पीछे बैठा था ताकि कोई उसे नोटिस न करे। तभी अचानक एक लड़की जल्दी जल्दी अंदर आए और खाली सीट ढूंढने लगी। पूरी क्लास भरी हुई थी। ये सीट खाली है, लड़की ने पूछा। अभिषेक ने सिर उठाकर देखा। वह रूबी थी। उसके चेहरे पर बारिश की बूंदें थीं और बाल हल्के गीले थे। अभिषेक कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। हाँ, बैठ जाए, उसने घबराते हुए कहा। रूबी मुस्कुराई और उसके बगल में बैठ गई। बस वहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। अगले कुछ दिनों में दोनों की धीरे धीरे दोस्ती होने लगी। क्लास नोट्स शेयर करना, कैंटीन में साथ चाय पीना और लाइब्रेरी में घंटों पढ़ाई करना उनकी आदत बन गया। एक दिन कैंटीन में रूबी ने पूछा, अभिषेक, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? अभिषेक हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले लोग अक्सर कम सुनते हैं। रूबी उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। वाह, बड़े दार्शनिक हो। उस दिन के बाद रूबी को अभिषेक और भी अच्छा लगने लगा। उसे एहसास हुआ कि अभिषेक बाकी लड़कों से अलग है। उसमें दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। समय बीतता गया। दोनों अब कॉलेज के सबसे अच्छे दोस्तों में गिने जाने लगे थे। अगर रूबी क्लास में न आए तो अभिषेक बेचैन हो जाता, और अगर अभिषेक लाइब्रेरी में न दिखे तो रूबी का मन नहीं लगता। लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने दिल की बात नहीं कही। फरवरी का महीना आया। कॉलेज में वैलेंटाइन वीक की धूम थी। हर तरफ लाल गुलाब, गिफ्ट और प्रेम की बातें हो रही थीं। रूबी की सहेलियां उससे कहती, तुम और अभिषेक सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते। रूबी मुस्कुरा देती, लेकिन उसके दिल में भी कहीं न कहीं अभिषेक के लिए प्यार जन्म ले चुका था। उधर अभिषेक भी हर रात रूबी के बारे में सोचता था, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने अपने प्यार का इजहार किया और रूबी ने मना कर दिया तो उनकी दोस्ती भी टूट जाएगी। वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम था। रूबी ने लाल रंग की ड्रेस पहनी थी। जब अभिषेक ने उसे देखा तो उसकी नजरें कुछ पल के लिए थम गईं। कैसी लग रही हूँ? रूबी ने मुस्कुराकर पूछा। अभिषेक धीरे से बोला, बहुत सुंदर। रूबी पहली बार उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर शर्माने लगी। रात में कार्यक्रम खत्म होने के बाद बारिश शुरू हो गई। कॉलेज के बाहर सभी छात्र भागने लगे। अभिषेक और रूबी एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। चारों तरफ बारिश की आवाज थी। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर अचानक रूबी बोली, अभिषेक, क्या तुम किसी से प्यार करते हो? अभिषेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने रूबी की आंखों में देखा और कहा, हाँ। रूबी ने धीरे से पूछा, कौन है वो लड़की? अभिषेक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, वो लड़की अभी मेरे सामने खड़ी है। रूबी की आंखें फैल गईं। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। इतना समय लगा दिया ये कहने में? उसने मुस्कुराते हुए कहा। अभिषेक हैरान रह गया। मतलब? रूबी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। पागल, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उस पल ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन दोनों के दिलों में एक नई खुशी जन्म ले चुकी थी। उस दिन के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। अब दोनों साथ कॉलेज आते, साथ पढ़ते और घंटों भविष्य के सपने देखते। अभिषेक चाहता था कि वह बड़ा इंजीनियर बने और रूबी एक प्रोफेसर। लेकिन हर प्रेम कहानी में मुश्किलें जरूर आती हैं। रूबी के पिता बहुत सख्त स्वभाव के थे। उन्हें पसंद नहीं था कि उनकी बेटी किसी लड़के से दोस्ती करे। एक दिन उन्होंने रूबी को अभिषेक के साथ देख लिया। घर पहुंचते ही उन्होंने रूबी को डांटा, आज के बाद उस लड़के से कोई रिश्ता नहीं रखोगी। रूबी रोने लगी, पापा, अभिषेक बहुत अच्छा लड़का है।
लेकिन उसके पिता नहीं माने। अगले दिन रूबी कॉलेज नहीं आई। अभिषेक पूरा दिन परेशान रहा। उसने कई बार फोन किया लेकिन रूबी ने फोन नहीं उठाया। 3 दिन बाद रूबी कॉलेज आई। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। अभिषेक ने पूछा, क्या हुआ? रूबी रोते हुए बोली, पापा हमारे रिश्ते के खिलाफ हैं। अभिषेक कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो एक दिन सब मान जाएंगे। उसकी बात सुनकर रूबी को थोड़ा हौसला मिला। इसके बाद दोनों ने फैसला किया कि पहले अपने करियर पर ध्यान देंगे। उन्होंने पढ़ाई में पूरी मेहनत लगा दी। समय तेजी से बीतता गया। कॉलेज का आखिरी साल आ गया। कैंपस प्लेसमेंट में अभिषेक को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पूरा कॉलेज उसकी तारीफ कर रहा था। रूबी की आंखों में खुशी के आंसू थे। मुझे पता था तुम जरूर सफल होगे, उसने कहा। कुछ महीनों बाद रूबी भी यूनिवर्सिटी टॉपर बनी। अब दोनों अपने सपनों के करीब थे। कॉलेज का आखिरी दिन आया। सभी दोस्त एक दूसरे से विदा ले रहे थे। रूबी उदास थी। क्या कॉलेज खत्म होने के बाद भी तुम मुझे इतना ही प्यार करोगे? अभिषेक मुस्कुराया, तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा चांदी का लॉकेट निकाला। ये हमेशा अपने पास रखना। रूबी ने लॉकेट पहन लिया और भावुक होकर अभिषेक को गले लगा लिया। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों अलग अलग शहरों में नौकरी करने लगे। दूरी बढ़ गई थी लेकिन उनका प्यार नहीं बदला। हर रात घंटों फोन पर बातें होती, कभी वीडियो कॉल, कभी लंबी चैट। 2 साल बाद अभिषेक अच्छी नौकरी में सेट हो चुका था। उसने अपने माता पिता को रूबी के बारे में बताया। उसके माता पिता मान गए। अब सबसे बड़ी चुनौती थी रूबी के पिता को मनाना। एक दिन अभिषेक सीधे रूबी के घर पहुंच गया। रूबी के पिता ने गुस्से में पूछा, क्यों आए हो यहाँ? अभिषेक ने शांत स्वर में कहा, सर, मैं रूबी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उसे भगाकर नहीं ले जाना चाहता। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। उसकी सच्चाई और सम्मान देखकर रूबी के पिता कुछ नर्म पड़े। उन्होंने पूछा, क्या तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे? अभिषेक ने बिना देर किए कहा, अपनी जान से भी ज्यादा। कुछ देर की चुप्पी के बाद रूबी के पिता बोले, अगर मेरी बेटी खुश है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। रूबी की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी धूमधाम से हुई। कॉलेज के सारे दोस्त शादी में आए। सभी कह रहे थे कि अभिषेक और रूबी की जोड़ी सच में बनी ही एक दूसरे के लिए है। शादी के बाद भी उनका प्यार वैसा ही रहा। रूबी जब भी पुरानी कॉलेज की तस्वीरें देखती, मुस्कुरा उठती। एक दिन बारिश हो रही थी। दोनों बालकनी में खड़े थे। रूबी ने मुस्कुराकर पूछा, याद है वो पहली बारिश? अभिषेक हंस पड़ा, जिस दिन मैंने तुमसे अपने दिल की बात कही थी। रूबी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर उस दिन तुम डर जाते तो शायद हमारी कहानी अधूरी रह जाती। अभिषेक ने प्यार से कहा, सच्चा प्यार कभी अधूरा नहीं रहता। बारिश की बूंदें गिरती रहीं और दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए रहे। उनकी कॉलेज वाली प्रेम कहानी अब जिंदगी भर के रिश्ते में बदल चुकी थी।